नमस्कार साथियों, कट टू कट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट 1 के एक प्रमुख टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख विद्रोह और क्रांतियां। 20 ऐसे विद्रोह और क्रांतियां आपसे साझा करेंगे जिससे सीधे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पैटर्न आपको स्पष्ट है। हम किसी भी टॉपिक को बिल्कुल संक्षेप में आपके सामने रखने वाले हैं बिना डिस्क्रिप्टिव हुए, और कुछ ऐसे तथ्य और फैक्ट से आपको अवगत कराएंगे जो जनरली आप पढ़ते वक्त इग्नोर कर देते हैं। उद्देश्य दो हैं, पहला आपका एक क्विक रिवीजन कराना, दूसरा शानदार कंटेंट आप तक पहुंचाना। आपको करना क्या है? आपको सक्रिय रहना है। यदि कुछ अतिरिक्त मिलता है तो उसे नोट डाउन करते चलना है। आपकी सक्रियता ही हमारे इस प्रयास को सार्थक कर सकती है। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख विद्रोह और क्रांतियां। पहला विद्रोह है साथियों महाकौशल विद्रोह। देखिए हुआ क्या था। अप्पा जी भोसले थे जो कि महाकौशल क्षेत्र में विद्यमान थे। अंग्रेजों ने उन्हें मूल क्षेत्र से खदेड़ा तो अरबी सैनिकों के सहयोग से उन्होंने मुल्ताई क्षेत्र से विद्रोह किया। 1818 की बात है। ये पूरा प्रकरण है बिल्कुल संक्षेप में। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि महाकौशल विद्रोह कहां से हुआ? मुल्ताई क्षेत्र बैतूल से हुआ। कब हुआ? 1818 में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? अप्पा जी भोसले के नेतृत्व में हुआ। कारण क्या था? महाकौशल क्षेत्र से उन्हें खदेड़ा जाना अंग्रेजों के द्वारा, और अरबी सैनिकों का उन्होंने साथ लिया था। दैट्स इट। अगला फैक्ट देखते हैं, अगला विद्रोह देखते हैं। 1842 का है साथियों बुंदेला विद्रोह। हुआ क्या था? जो सागर और नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, वहां पर जमींदारों ने अंग्रेजी राजस्व नीति के विरोध में विद्रोह किया था। इसे मध्य प्रदेश का पहला बड़ा विद्रोह माना जाता है। पर विद्रोह क्या तुरंत हो गया? नहीं साथियों। इसकी पृष्ठभूमि कुछ वर्ष पूर्व मतलब 1836 में बुड़बा मंगल नाम के एक सांस्कृतिक आयोजन के माध्यम से रख दी गई थी। अब ये बुड़बा मंगल क्या है? तो दो नावों को जोड़कर नदी के किनारे एक मंच बनाया जाता था। वहां पर बैठकी करके अंग्रेजों के विरुद्ध रणनीतियां बनाई जाती थी, और उसी रणनीति के क्रम में तय किया गया कि हम 1842 में एक विद्रोह करेंगे। क्लियर? अब इससे संबंधित प्रश्न क्या बन सकते हैं, जरा सीधे सीधे देखिएगा। तो 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ। किसके खिलाफ? ब्रिटिश भू राजस्व नीति के खिलाफ। तो दो चीजें पता चल गई, 1842 और कारण मतलब ब्रिटिश भू राजस्व नीति। कहां हुआ? मुख्यतः सागर नर्मदा क्षेत्र में प्रसारित था। दूसरी बात पता चल गई। अब यहां हुआ क्या था? दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और विद्रोह का विरोध किया था। एक तो थे बानपुर का मर्दन सिंह और दूसरे थे शाहगढ़ के बखत वली। इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये दो नाम आपको पता होने चाहिए। अगला देखते हैं फैक्ट। 1836 में जैसे मैंने कहा कि चरखारी रियासत में बुड़वा मंगल का आयोजन हुआ। कहां हुआ? चरखारी रियासत में हुआ। बुड़वा मंगल का आयोजन हुआ और उसमें तय हुआ कि जैतपुर नरेश पारीक्षित के नेतृत्व में हम विद्रोह करेंगे। तो ये सारे फैक्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। कहां हुआ? चरखारी रियासत में हुआ। जैतपुर नरेश पारीक्षित के नेतृत्व में हम आंदोलन करेंगे, ये तय हुआ। तो ये था बुंदेला विद्रोह से संबंधित जरूरी तथ्य। अगला तीसरा सेक्शन हम देखेंगे। जैसा मैंने कहा कुल 20 सेक्शन है, उसमें से हम तीसरे पे पहुंच गए। 1857 की क्रांति या गदर क्रांति आप सभी जानते हैं। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम यह माना जाता है। ऑब्वियसली मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं था। क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में किस तारीख को किसके नेतृत्व में इस तरह की घटना हुई और उसका सामना किस अंग्रेज ने किया, ये प्रश्न बनेंगे। कौन कब शहीद हुआ, किससे लड़ते हुए हुआ, किसकी समाधि कहां है, ये सब प्रश्न बनते हैं। जरा देखिएगा। पहला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, रोटी व कमल का वितरण, और दूसरा हड्डी चूरा की कहानी। इन दो का प्रयोग किया गया था इससे संबंधित संदेश का प्रसार करने के लिए। नंबर सेकंड, पहली बार कहां आयोजित हुआ मतलब संपन्न हुई घटना, तो भैया 3 जून 1857 को संपन्न हुई। नीमच छावनी में विद्रोह हुआ और इसका सामना किया था अंग्रेज कर्नल सोबर्स ने। तो आपको पता होना चाहिए 1857 क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? नीमच से हुई। 3 जून को हुई और कर्नल सोबर्स ने उसका सामना किया। अगला देखते हैं ग्वालियर। यह कब हुआ? तो ग्वालियर वाला हुआ 14 जून 1857 को। मोरार छावनी से हुआ। अंग्रेजों के जो संचार व्यवस्था थी उसे भंग कर दिया गया सैनिकों के द्वारा। अच्छा, आप सभी जानते हैं ग्वालियर राजा जयाजी राव सिंधिया, इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था।
अंग्रेजों का साथ दिया, पर राजघराने की ही बेजाबाई वो उज्जैन चले गईं और उन्होंने वहां से क्रांतिकारियों को समर्थन दिया था। ये आपको पता होना चाहिए। फिर कौन सी घटना हुई भाई? शिवपुरी में, शिवपुरी क्षेत्र में 20 जून 1857 को ये विद्रोह हुआ। फिर महू की बात करें तो जून के बाद आएगा जुलाई। 1 जुलाई 1857 को महू इंदौर क्षेत्र से ये विद्रोह हुआ। यहां इसका नेतृत्व किया था शहादत खान ने। और अंग्रेज कौन थे जिन्होंने इनका सामना किया था? कर्नल टेशवर्न और कर्नल कीथ। यह पता होना चाहिए। अब राहतगढ़ का क्या प्रकरण है? राहतगढ़ क्षेत्र जो है इसे सागर का द्वार माना जा रहा था इस आंदोलन, इस क्रांति के दौरान। और यहां पर यह आपको क्लियर कर दूं कि इस किले का निर्माण गोंड राजाओं ने करवाया था और यहां का अंतिम गोंड शासक था नरहरि शाह। यह फैक्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब कुछ दुखद बातें कर लेते हैं साथियों। पहली दुखद घटना तो हुई 20 मार्च 1858 को। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, मतलब जिन्हें रामगढ़ की लक्ष्मीबाई भी कहते हैं, अंग्रेज सेनापति वार्डन से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। जैसा मैंने कहा, रामगढ़ की रानी। क्लियर? और ये पहली महिला शहीद वीरांगना कहलाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर अगली तारीख देखते हैं 18 जून 1858 की। ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई। किससे लड़ाई लड़ रही थी? अंग्रेज हीरोज से लड़ रही थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगली घटना देखते हैं 18 अप्रैल 1859 की। इस बार कौन शहीद हुए? तो तात्या टोपे शहीद हुए। शिवपुरी के जंगल से पकड़े गए। मेजर मीडे ने उन्हें पकड़ा था और राजा मानसिंह ने अंग्रेजों का सहयोग दिया था, अंग्रेजों को सहयोग किया था। चलिए, ये थे कुछ प्रकरण 1857 की क्रांति संबंधित जिनसे सीधे प्रश्न आएंगे। ये तारीखें आपको पता होनी चाहिए। 20 मार्च 1858, 18 जून 1858 और 18 अप्रैल 1859। ये 3 लोग वीरगति को जो प्राप्त हुए, इनकी तारीख आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा किससे लड़ते हुए वीरगति इन्होंने प्राप्त करी, यह भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसी सब के दौरान एक और प्रकरण हुआ जिसे बोलते हैं सिपाही बहादुर सरकार। हुआ क्या था? 2 लोग थे जिनका नाम है महावीर कोट और बली शाह। इनके नेतृत्व में सीहोर में एक अस्थायी सरकार बना दी गई अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक भाई, इसका दमन किसने किया था? जनरल हीरोज ने किया था, यह आपको पता होना चाहिए। साथियों, अब 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली कुछ प्रमुख महिलाएं थी जिनके संबंध में मैं एक रील ऑलरेडी बना चुका हूं, पर यहां पर भी पूरे हमारे लेक्चर के फ्लो में उसे हम कवर करेंगे। 1857 की क्रांति में किन किन महिलाओं का योगदान था, इनकी चर्चा कर लेते हैं। एक हमने रानी लक्ष्मीबाई ऊपर देख ली। अब उनकी बात करें तो बनारस में इनका जन्म हुआ। वास्तविक नाम मणिकर्णिका था, पर विद्रोह कहां से किया था? ग्वालियर झांसी क्षेत्र से किया था। हीरोज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। तारीख अभी हमने देखी 18 जून 1858। पर इनकी समाधि कहां है? ग्वालियर क्षेत्र में। अब झलकारी बाई, ये कौन थी? ये जो रानी लक्ष्मीबाई है, इन्हीं की संरक्षिका थी। और शहादत के बाद इनके सम्मान में ही भोपाल में 14 फीट ऊंची एक प्रतिमा लगाई गई है, आपको पता होना चाहिए। भोपाल में किसकी प्रतिमा है 14 फीट ऊंची? तो झलकारी बाई की है। अब बात करें रानी अवंतीबाई, अभी हमने देखा रामगढ़ की लक्ष्मीबाई कहते हैं वार्डन से लड़ते वक्त 20 मार्च 1858 को शहीद हुई थी और इनकी समाधि पे चर्चा नहीं हुई थी। तो समाधि कहां है? डिंडोरी के बालपुर क्षेत्र में इनकी समाधि है, आपको पता होना चाहिए। गिरधारी की बाई की बात करें तो जो अभी रामगढ़ की अवंतीबाई हमने देखी, उनकी संरक्षिका थी गिरधारी बाई। अगला नाम देखें रानी द्रौपदी बाई। इनके बारे में 2 फैक्ट याद रखना। धार क्षेत्र से इन्होंने नेतृत्व किया था और अंग्रेज कर्नल था जिसका नाम है ड्यूरेंट, उसने इनका दमन किया था। अगला नाम है रानी तपस्विनी। साथियों, इनका वास्तविक नाम सुनंदा था, आपको पता होना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई की ये भतीजी थी, दूसरा ये पता होना चाहिए। तीसरा, अंग्रेजों ने इन्हें कहां के जेल में रखा था? तो तिरुचिरापल्ली जेल में रखा था, ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। जूही और मंदर रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियां थी, 1857 क्रांति में योगदान दिया था। ये थी कट टू कट बात 1857 की क्रांति संबंधित। इस तरह हमने 3 प्रकरण देख लिए: महाकौशल विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, 1857 की क्रांति, और उनसे संबंधित जरूरी तथ्य देख लिए। अगला प्रकरण, मतलब चौथा प्रकरण जो हम देखने वाले हैं, जैसा मैंने कहा 20 प्रकरण है, तो इस चौथे प्रकरण को हमने हेडिंग दे दी है मध्य प्रदेश में प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम। इससे संबंधित 3 फैक्ट हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए भैया, पहले तो ये याद कर लो बिल्कुल कि प्रदेश में सर्वप्रथम 1899 की बात है, हरि सिंह गौर जो थे, इन्होंने सबसे पहले प्रशासन और विभागों को स्वतंत्र करने की मांग की थी अंग्रेजों से। प्रशासन और विभाग को स्वतंत्र करो और पृथक्करण का सिद्धांत लागू करो, ये बात कही थी हरि सिंह गौर ने सबसे
पहले 1899 में। उसके बाद इन्हीं हरि सिंह गौर ने 1904 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विरोध किया था। यह बात हो गई दो हरि सिंह गौर से संबंधित। अच्छा, इसके अलावा 1906 और 1907 याद रख लेना। 1906 में क्या हुआ, जबलपुर में एक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन को मध्य प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम की शुरुआत माना जाता है। और 1907 में इसी जबलपुर में पहला राजनीतिक दल गठित हुआ एक साल बाद। ये दो बातें और आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो चौथा वाला सेक्शन है मध्य प्रदेश में प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम, ये कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आगे देखते हैं सिवनी सत्याग्रह, ये पांचवा मामला है। 1916 याद रखना, बात खत्म। अगला देंगे खिलाफत आंदोलन। हम सभी जानते हैं 1919 की बात है, भारत में तुर्की के खलीफा के अधिकारों की रक्षा के लिए ब्रिटेन के खिलाफ महात्मा गांधी और कांग्रेस ने मुसलमानों को दोबारा कांग्रेस की तरफ लाने के लिए आंदोलन शुरू किया था। ठीक, और हिंदू मुस्लिम के बीच जो दरार आ गई थी उसको दूर करने के लिए। इसका प्रभाव मध्य प्रदेश में भी देखा जाएगा। तो 1919 में जब यह प्रसारित हुआ तो मध्य प्रदेश से इसका नेतृत्व किसने किया था, तो अब्दुल जफ्फार ने किया था। यह नाम आपको पता होना चाहिए। सीधे प्रश्न आएगा, मध्य प्रदेश से खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, अब्दुल जफ्फार। बात खत्म, आगे बढ़ो। असहयोग आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष को अब अगले मुकाम तक ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन की घोषणा की। असहयोग आंदोलन हम सभी जानते हैं, असहयोग की नीति मतलब ब्रिटिश हुकूमत ने जितने भी संस्थान, जितने भी कार्यालय स्थापित किए, जितनी भी वस्तुएं मार्केट में बेच रहे हैं, उन सभी के प्रति असहयोग की नीति अपनाओ। उसे सपोर्ट मत करो, उसे संचालित मत होने दो, उसे उत्पादित मत होने दो, और उसके स्थान पर जो स्वदेश का प्रोडक्ट है उसको आगे बढ़ाओ, स्वदेश के निर्माण को प्रोत्साहित करो। ये वाला पूरा एजेंडा था। तो इसका प्रसार जब मध्य प्रदेश में हुआ साथियों, तो उसका नेतृत्व किया था प्रभाकर डुंडीराज ने। यह आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा महात्मा गांधी ने मध्य प्रदेश से सहयोग प्राप्त करने के लिए जबलपुर का दौरा किया था। यह आपको क्लियर होना चाहिए। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश के किस स्थल का दौरा किया, जबलपुर क्षेत्र का दौरा किया था। हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब हम बात करेंगे झंडा सत्याग्रह की, जो कि 1923 में हुआ था। पर झंडा सत्याग्रह जो है साथियों 3 चरणों में देखना चाहिए, तो हमें याद करना आसान रहेगा। अब आप बोलेंगे 3 चरण कौन कौन से भैया, तो देखिए मैं आपको पूरे 3 चरण बताने वाला हूं। पहला चरण हुआ जनवरी 1923 में, ये क्लियर रखो। कहां से हुआ, जबलपुर से हुआ, और इसे प्रथम झंडा सत्याग्रह माना जाता है। किसके नेतृत्व में हुआ, राजेंद्र प्रसाद का नेतृत्व था। देवदास गांधी, गोपालाचार्य ये उनके साथी थे। अब जरा बात समझना, हुआ कुछ नहीं था, ब्रिटिश झंडे को हटाया और भारत का या उस समय जो राजनीतिक दलों का जो स्वीकृत झंडा था उसको लगा दिया। बात बस इतनी सी थी। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला झंडा सत्याग्रह कहां हुआ, जबलपुर, जनवरी 1923, राजेंद्र प्रसाद, गोपालाचार्य, देवदास गांधी आदि के नेतृत्व में। बात खत्म हो गई। दूसरा चरण आया मार्च 1923, 2 महीने बाद। हुआ यह था, कांग्रेस कमेटी के जो प्रमुख मेंबर थे, जिनका नाम है हकीम अजमल खां, जब वो मध्य प्रदेश आए तो जबलपुर क्षेत्र में जो टाउन हॉल था उसके ब्रिटिश फ्लैग को फिर उतार दिया गया और इन्होंने अपना झंडा लगा दिया। अब फिर वही बात, अंग्रेजों ने इसका विरोध किया और उसके विरोध में इन्होंने एक झंडा, पूरी सभा निकाल दी, पूरा एक आंदोलन निकाल दिया, पूरा एक जुलूस निकाल दिया। अब जब जुलूस निकाला जा रहा था तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इस वाले का नेतृत्व कर रहे थे साथियों, ये नाम आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेने हैं। एक तो नाम था सुंदर लाल शर्मा, और इसके अलावा इनका साथ किस किसने दिया, तो जरा देखिएगा। नंबर 1 नरहरि अग्रवाल, नंबर 2 सुभद्रा कुमारी चौहान। और जब जुलूस निकाला जा रहा था तो उस दौरान झंडा जो है वो किस व्यक्ति के हाथ में था, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि झंडा विश्वनाथ पांडे नाम के व्यक्ति के हाथ में था। और सुनिए, जब जुलूस कंप्लीट हुआ तो स्थान पर पहुंचकर झंडा फहराया किसने, तो नाम था प्रेमचंद्र जैन, ये दमोह के थे। अच्छा, ये सब प्रकरण हो गए। तो भाई साहब इस बार अंग्रेजों ने क्या दमनकारी नीति अपनाई, सुंदर लाल शर्मा ये वाला नाम और सुभद्रा कुमारी चौहान, इन दोनों को 6-6 माह का कारावास हुआ था। और इस तरह सुभद्रा कुमारी चौहान जेल जाने वाली पहली महिला क्रांतिकारी बन गई थी यहां पर। अच्छा, फिर भैया अब तीसरा और क्या मामला था, अब इस बार अखिल भारतीय स्तर पर चालू हुआ और इस बार शुरुआत हुई नागपुर क्षेत्र की। ठीक, फिर प्रसार इसका भी जबलपुर में हो गया था। अच्छा,
ये बात है अप्रैल 1923 की। पहला वाला था जनवरी 1923, फिर मार्च 1923, फिर अप्रैल 1923। और इस बार नेतृत्व किया था जमनालाल बजाज ने और उनको सहयोग दिया था सरोजनी नायडू और अबुल कलाम आजाद ने। और इन सब को 3-3 माह का कारावास हुआ था। तो जो दूसरा चरण था सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, उनको 6-6 माह का कारावास हुआ था। जो तीसरा चरण था उसमें 3-3 माह का कारावास हुआ था। आपको ये तक हमने बताया और ये तक याद रखना है कि जब जुलूस निकल रहा था तो झंडा किसके हाथ में था? झंडा विश्वनाथ पांडे के हाथ में था। और फहराया किसने था? तो दमोह के प्रेमचंद्र जैन ने फहराया था। पीएससी का भरोसा नहीं, कुछ भी पूछा जा सकता है। चलो फिर अब जरा एक फैक्ट और देखें। 18 जून 1923 जो है, इससे मध्य प्रदेश में झंडा दिवस मनाए जाने के लिए जाना जाता है। तो 18 जून झंडा दिवस, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा अगला वाला प्रकरण, झंडा सत्याग्रह। 3 चरणों में हमने इसे बांट के आपको बताया। जनवरी 1923, ठीक, किसके नेतृत्व में? राजेंद्र प्रसाद, देवदास गांधी और गोपालाचार्य। दूसरा वाला क्या था? सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, नरहरि पटेल, इनके नेतृत्व में। तीसरा वाला था अखिल भारतीय स्तर पर, नागपुर से शुरू हुआ, मध्य प्रदेश में प्रभावित किया इसने पूरे मामले को। और इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था, हमने अभी देखा, उसमें सरोजनी नायडू थी, उसके बाद अबुल कलाम आजाद थे सहयोगी के रूप में। पर नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो जमनालाल बजाज नेतृत्व कर रहे थे। ये पूरे मामले हमने देख लिए। अच्छा, नोवा प्रकरण, जैसा मैंने कहा 20 प्रकरण हमें देखने। नोवा प्रकरण फिर क्या हुआ? 1923 की ही घटना है। राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में हिंदी मध्य प्रांत, बिल्कुल नाम याद रखना, हिंदी मध्य प्रांत किसकी अध्यक्षता में? राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में। और बीएस मुंजे की अध्यक्षता में मराठी मध्य प्रांत के गठन की बात हुई। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला हम देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह। आप सभी जानते हैं कि भाई नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च से ये आंदोलन, ये जुलूस निकाला, ये यात्रा की, जिसे अपन दांडी यात्रा कहते हैं। और फिर 6 अप्रैल 1930 को साबरमती पहुंच गए और सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा। ये पूरा प्रकरण हम जानते हैं। 24 दिन 240 मील की यात्रा, एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़ना। इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में लोगों का मन आंदोलित हो उठा। बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा चुकी थी और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाता था। तब गांधी जी ने इस नमक को ही आजादी के लिए संघर्ष का मारक हथियार चुन लिया। दांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इसके साथ ही देश भर में सत्याग्रह की पुरजोर लहर चल पड़ी। पर फिर वही बात, उसका क्षेत्रीय प्रसार मध्य प्रदेश में भी हुआ और हर जगह अलग अलग इसके प्रभाव देखे गए। तो मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ, सीधे उस पर प्रश्न बनेगा। जबलपुर में सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह हुआ। तो जबलपुर से किसने किया, ये नाम आएंगे तो ये 2 आप टिक लगा देना। अच्छा, फिर टुरिया क्षेत्र मतलब सिवनी, यहां पर दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक कानून को तोड़ा। फिर क्या हुआ, फिर भैया द्वारका प्रसाद मिश्र के माध्यम से हिंदी मध्य प्रांत का नाम बदलकर महाकौशल कर दिया गया। ये इसी दौरान हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि महाकौशल का पुराना नाम क्या था, हिंदी मध्य प्रांत था। किसने ये नाम परिवर्तित करवाया? द्वारका प्रसाद मिश्र ने इसे परिवर्तित करवाया। अच्छा, अगला प्रकरण देखिए, इसी दौरान और क्या हुआ। इसी दौरान साथियों सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र जो जबलपुर में सविनय अवज्ञा को आगे बढ़ा रहे थे, इन दोनों ने जबलपुर में तरुण सभा की स्थापना करी। इसके अलावा द्वारका प्रसाद मिश्र ने हिंदुस्तानी सेवा दल का भी गठन किया। तो तरुण सभा पता होनी चाहिए किसने स्थापित की थी। जबलपुर यदि नाम याद है तो दोनों के नाम आपको क्लियर हो जाएंगे, सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र। इसके अलावा
इन दोनों ने ही जबलपुर से दैनिक लोकमत की शुरुआत की थी। क्लियर। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सिद्धनाथ माधव, इन्होंने खंडवा से स्वराज नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। तो स्वराज नामक समाचार पत्र कहां से आरंभ हुआ? खंडवा से। किसके नेतृत्व में या किसके द्वारा? सिद्धनाथ माधव के द्वारा। इसके अलावा दैनिक लोकमत किसने शुरू किया? तो सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र। ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। तरुण सभा किसने बनाई? इन्हीं दोनों ने बनाई। क्लियर। ये सारी घटनाएं हुई किस दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। चलिए अब हम पहुंच रहे हैं 11वें प्रकरण की ओर, जिसका नाम है जंगल सत्याग्रह। चलिए अब जंगल सत्याग्रह में भी क्या मामला हुआ भाई? इसकी परिकल्पना द्वारका प्रसाद मिश्र ने तैयार करी। तो जंगल सत्याग्रह की परिकल्पना किसने तैयार करी? द्वारका प्रसाद मिश्र। कट टू कट आपको पता होना चाहिए। पर हुआ यह कि द्वारका प्रसाद मिश्र तो गिरफ्तार हो गए, तो इसकी शुरुआत किसने करी? बापूजी अणे के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई 10 जुलाई 1930। ये डेट आपको पता होना चाहिए। पर फिर वही बात, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग इसे करेंगे। तो सिवनी के टुरिया स्थान में मूका नामक लोहार के नेतृत्व में हुआ, जो कि एक गोंड आदिवासी था। अच्छा, फिर घोड़ा डोंगरी मतलब बैतूल में इसे गज्जन सिंह कोरकू और बंजारी सिंह कोरकू के नेतृत्व में संपादित किया गया। तो देखिए 4 फैक्ट सीधे सीधे हैं। जंगल सत्याग्रह की परिकल्पना किसने दी? द्वारका प्रसाद मिश्र ने दी। शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई? बापूजी अणे के नेतृत्व में हुई 10 जुलाई 1930 में। सिवनी से किसके नेतृत्व में हुई? तो मूका नामक लोहार के नेतृत्व में हुई। और बैतूल के घोड़ा डोंगरी से किसके नेतृत्व में शुरुआत हुई? तो गंजन सिंह कोरकू और बंजारी सिंह कोरकू के नेतृत्व में हुई। ये सारे घटनाक्रम संबंधित हैं जंगल सत्याग्रह से। अगला प्रकरण हम देखते हैं 12वें नंबर का। बिल्कुल हम ईयर वाइज चल रहे हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं, बिल्कुल फ्लो में चल रहे हैं। पंजाब मेल हत्याकांड, डेट बिल्कुल याद कर लेनी है आपको। 23 जुलाई, जी हां 23 जुलाई 1931 की बात है। खंडवा रेलवे स्टेशन पर हुआ क्या था? पंजाब मेल आ रही थी जो कि दिल्ली से मुंबई जा रही थी। तो पंजाब मेल हत्याकांड कहां हुआ? खंडवा रेलवे स्टेशन पे हुआ। ट्रेन कहां जा रही थी? दिल्ली से मुंबई जा रही थी। उसमें 3 लोग थे। एक तो यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत राव। इन तीनों ने क्या किया? अंग्रेज हेक्सर मेजर शाहन और उनके कुत्ते, इनको मार डाला। क्लियर। और इस सब के बाद इन्हें जबलपुर में फांसी दी गई। तो सीधे प्रश्न क्या आएगा कि खंडवा क्षेत्र में कौन सा हत्याकांड हुआ, या पंजाब मेल हत्याकांड कहां हुआ? तो खंडवा में हुआ। डेट क्या थी? 23 जुलाई 1931। किसने किसकी हत्या करी, ये नाम आपको पता होना चाहिए। फांसी कहां दी गई? जबलपुर में दी गई, ये क्लियर होना चाहिए। खंडवा में फांसी नहीं दी गई थी, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। क्लियर। और पंजाब मेल हत्याकांड किस रेलवे स्टेशन पे हुआ? खंडवा, ये पता होना चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर अगला प्रकरण है चरण पादुका नरसंहार। इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी कहते हैं, क्योंकि घटनाक्रम बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसे जलियांवाला बाग में हुआ था कि जनरल उडायर आया, शांतिपूर्ण एक सभा चल रही थी, बिना चेतावनी के अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। कई लोग मारे गए थे। यही यहां हुई कि कई लोगों की निर्मम हत्या हुई। यहां लोगों की संख्या 6 मानी जाती है, उन 6 के नाम भी देखेंगे। सेम घटनाक्रम था, केवल लोग, समय और स्थान, ये 3 चीजें बदली थी। आइए देखते हैं। तो साथियों, स्थान क्या था? छतरपुर का चरण पादुका था, उर्मिल नदी के किनारे। क्लियर। दूसरा, तारीख क्या थी? 14 जनवरी 1931, मकर संक्रांति। तीसरा फैक्ट, कौन अंग्रेज था जिसने आदेश दे दिया गोली चलाने का? नाम था कर्नल फिशर। कितने लोग मारे गए? 6 लोग शहीद हुए। नाम क्या थे? पहला सुंदरलाल, दूसरा धर्मदास, तीसरा चिरकू, चौथा हल्के कुर्मी, 5वां रामलाल कुर्मी और 6वां रघुराज सिंह। ये सब शहीद हुए थे और यही कारण है इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। सीधे फैक्ट आएंगे, सीधे टिक लगाना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप सभी जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को ब्रिटेन लाने का अंग्रेज लोग प्रयास कर रहे थे ताकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वो शामिल हो सके, पर गांधी जी नहीं गए।
अब इरविन को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी कि गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो अब होगा उसमें लेके आओ, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में वो जा नहीं पाए थे। तो इरविन आए, गांधी इरविन समझौता होता है, आप सभी जानते हैं 5 मार्च 1931 की बात है, जिसमें तय हुआ कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करके गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने जाएंगे, और गांधी जी गए भी थे। जब शामिल होके आ गए और बिल्कुल निराश होके लौटे, वो बिल्कुल सहमत नहीं थे वहां जो कुछ भी हुआ उससे, आगे उन्होंने अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू करना चाहा। इसी को कहा गया द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब साथियों, इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 1932 में शुरू हुआ और इस दौरान फिर गांधी ने जबलपुर की यात्रा की। बस ये 2 चीजें आप देख लो। पर जैसा हम जानते हैं कि ये सफल नहीं हो पाया, दोबारा उतने लोग इकट्ठे नहीं हो पाए। चलिए अगला 15वां प्रकरण देखते हैं, सोहावाल या सोहावल नरसंहार। साथियों, सतना क्षेत्र की बात है। अच्छा, हुआ क्या था, डेट भी देख लो, 19 जुलाई 1938 बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन होना था। लोग जा रहे थे, उतने में अंग्रेज आते हैं, गोलीबारी करते हैं, कई लोग शहीद हो जाते हैं। दैट्स इट। ये छोटा सा प्रकरण था। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा। सोहावल नरसंहार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो सतना जिले से है। बेसिक बात। दूसरा, गांव का नाम था माजन, इसलिए इसे माजन हत्याकांड भी कहते हैं। तारीख क्या थी, 19 जुलाई 1938। 3 बात हो गई। कौन व्यक्ति संबंधित थे, लाल बुद्ध प्रताप। ठीक, कौन कौन लोग शहीद हुए, तो लाल बुद्ध प्रताप तो हुए, इसके अलावा मंधीर पांडे और रामाश्रय गौतम। क्लियर। और जैसा मैंने कहा, इसे माजन गोलीकांड भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 16वां, व्यक्तिगत सत्याग्रह। आप सभी जानते हैं भैया, 1940 में अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव भेजा। उद्देश्य क्या था, जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था उसमें भारतीय सैनिकों का सहयोग लेना और भारतीयों का पूरा समर्थन उन्हें चाहिए था। ठीक, तो हमें तरह तरह के प्रलोभन देना उन्होंने शुरू किए, और इन्हीं प्रलोभनों में पहला प्रलोभन था अगस्त प्रस्ताव 1940। अब इस प्रस्ताव का जब सभी लोगों को विरोध करना था, उस दौरान गांधी जी का यह प्रयास था कि मैं कांग्रेस से अलग थलग होकर व्यक्तिगत रूप से विरोध करूंगा इसका। मतलब कांग्रेस जो भी स्टैंड ले मुझे नहीं मालूम, मेरा स्टैंड है कि मैं इसका विरोध करने वाला हूं, क्योंकि कांग्रेस और गांधी जी में दूरियां आ गई थी इस दौरान तक। ठीक, तो गांधी जी ने अपने स्तर पर जो आंदोलन शुरू किया कांग्रेस से अलग रहते हुए, उसे कहा गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। और साथियों, मध्य प्रदेश से जो पहले सत्याग्रही इसमें शामिल हुए थे उनका नाम था जबलपुर के बाबू गोविंद दास, और पहली महिला जो थी उनका नाम